हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की। हमारी वर्कशीट का टॉपिक आर्टिकल्स है, यानी कि आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आर्टिकल्स होते क्या हैं? एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मॉडिफाई इट एज ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले लग के उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। जो डेफिनिट है उसमें द आता है और जो इनडेफिनिट है उसमें ए और एन आते हैं। तो द का यूज पढ़ेंगे, फिर ए और एन का यूज पढ़ेंगे। तो द का यूज होता है यूज बिफोर नाउन टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। यानी कि नाउन से पहले द का यूज तब किया जाएगा जब कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर बात कही जाएगी या फिर कोई यूनिक चीज बोली जाती है। तो अभी इन दोनों का मतलब हम समझेंगे। पर्टिकुलर कहने का मतलब है, अभी इस सेंटेंस में दे रखा है एलिगेटर। एलिगेटर एक नाउन है और उसके पहले क्या लगाए? द लगाए। एलिगेटर का यानी कि किसी स्पेसिफिक एलिगेटर की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में सारे एलिगेटर की स्पीशीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का यूज हुआ है। अब इसके बाद बताया गया है डिस्क्राइब समथिंग यूनिक। अब यूनिक कहने का मतलब है कि प्लैनेट्स के नेम हो सकते हैं, वो मे बी वो किसी होली बुक का नाम हो सकता है, ऐसी चीजों के पीछे द का यूज होगा। उसके बाद है व्हेन द सेम नाउन इज मेंशन्ड अगेन। यानी कि अगर एक सेंटेंस में कोई नाउन पहले बोला जा चुका हो और लेकिन दोबारा से उसका यूज हो तो वहां पर द लगेगा। जैसे अबाउट अ गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट के पहले यहाँ पर ए लगाए हैं, लेकिन उसके बाद जब गिफ्ट की बात हुई है तो वहां पे द का यूज हुआ है। और डायरेक्शंस के लिए भी द का यूज होता है, द नॉर्थ और द वेस्ट। अब ए की बात करते हैं। यूज बिफोर ए नाउन विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि ऐसे वर्ड्स के पहले ए का यूज होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड करेगी। वॉवेल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं और जो बाकी अल्फाबेट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उसके पीछे क्या लगेगा? ए लगेगा। अब नेक्स्ट इसका बताया गया इफ ए नाउन स्टार्ट्स विद ए वॉवेल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट। अब यहां पर बच्चों एक चीज है कि अगर कोई नाउन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट या इंग्लिश के कॉन्सोनेंट नहीं, हिंदी के कॉन्सोनेंट की बात करी गई, यानी कि व्यंजन की करी गई है, तो वहां पर ए लगता है। जैसे आई वुड लाइक टू लिव इन ए यूनिवर्सिटी। अब यहां पर ये वॉवल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसके पहले ए क्यों लगाए? बिकॉज यूनिवर्सिटी में यू का उच्चारण होता है जो कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है। अब हम एन के बारे में पढ़ेंगे। यूज्ड इफ ए नाउन स्टार्ट्स विद वॉवेल। अब ये तो सभी को पता होगा कि एन का यूज तभी करा जाता है जब वॉवेल्स आए किसी नाउन के फर्स्ट वर्ड में। तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन आंसर, बिकॉज यहाँ पर ए आया, ए वॉवेल में से एक है। तो यहाँ पर हम इसका सेकंड यूज पढ़ते हैं, इफ ए नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद ए वॉवल। अब अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल आ रही है, यहाँ पर वॉवल हिंदी के स्वरों की बात करी गई है, ना कि ए ई आई ओ यू की। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इट टेक्स मी एन आवर टू कंप्लीट द वर्कशीट। वैसे तो ये एच यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एन इसमें क्यों लगाए? क्योंकि ये आर आ स्वर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे एन लगाए। इसका एक और यूज है, बिफोर एब्रीविएशंस दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड, एन एम ई, एन एम एस सी और एन एम बी बी एस। यानी कि जो एब्रीविएशंस होती है और जो वॉवल साउंड करती है, यानी कि स्वर साउंड करती है उनके पहले अक्षर, तो वहां पर भी एन का यूज होगा। जैसे एम, एम में ए आता है। ओके, ये समझ गए। उसके बाद एक और चीज बताई गई है, ए स्लैश एन इज यूज्ड विद ओनली सिंगुलर नाउन्स। यानी कि ए एन का यूज कहां पर होगा? सिंगुलर नाउन्स पे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो इसमें एक कन्वर्सेशन दे रखी है दिल्ली और कोरोना के बीच में, तो पहले आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं ये, दिल्ली, हाई आई एम कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब यहाँ पर जो कैपिटल कहा गया है बच्चों, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कैपिटल होती है उसकी बात नहीं करी गई है, किसी स्पेसिफिक कैपिटल की बात करी गई है, यानी कि इंडिया के कैपिटल की बात करी गई है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? द का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना ने इसका रिप्लाई करा है, आई केम फ्रॉम ईस्ट। अब यहां पर देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ईस्ट एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन के पहले क्या लगता है? द। उसके बाद बताया गया है, आई एम ऑन डैश वर्ल्ड टूर। अब वर्ल्ड क्या है बच्चों? एक नाउन है और इसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। चलो आंसर देखते हैं, यस, द और ए। अब दिल्ली ने इसका रिप्लाई करा है, हाउ डिड यू ट्रेवल टू दिल्ली, यानी कि तुमने दिल्ली में ट्रेवल कैसे किया था? तो कोरोना ने बताया, आई टुक डैश फ्लाइट। फ्लाइट भी एक नाउन है और एफ क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर ए का यूज हुआ है। ओ आई सी, वेयर आर यू स्टेइंग इन दिल्ली।
यानी कि दिल्ली में आप कहाँ स्टे कर रहे हो, तो कोरोना ने इसका रिप्लाई करा है, आई हैव फाउंड शेल्टर इन डैश लंग्स ऑफ पीपल। अब देखो यहां पर क्या है, वैसे एक चीज इसमें पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रही होगी, लंग्स लिखा है, यानी कि ये तो अब एक बॉडी ऑर्गन की बात हुई है। ओके, तो यहां पर तुम सोचोगे हम जल्दी से ए लगा देते हैं, ऐसा गलत है, बिकॉज यहाँ पे लंग्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है, लंग्स की बात हुई है, तो किसी स्पेसिफिक लंग्स की बात हुई है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, उसके बाद है दिल्ली दैट्स क्वाइट डैश इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग का फर्स्ट वर्ड आई है यानी कि वॉवल है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसके बाद कोरोना ने फिर रिप्लाई करा है, आई नो आई वांट टू लिव हियर फॉर डैश लॉन्ग टाइम। अब जो एल है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अ लॉन्ग टाइम, योर सिटी इज ब्यूटीफुल बट पीपल हेयर। अब यहां पर पीपल हेयर क्या है, लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है यानी कि किसी स्पेसिफिक प्लेस के पीपल्स की बात हो रही होगी, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। उसके बाद बताया गया दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैव मोबिलाइज्ड डैश मेडिकल फ्रेटर्निटी टू फाइट अगेंस्ट मी। अब मेडिकल फ्रेटर्निटी एक आइडिया होता है, एक चीज समझ सकते हैं, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, तो यहां पर एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे। ओके, आंसर देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर ए। पहले रिप्लाई करते हैं, इट सीम्स दैट विद आर कलेक्टिव एफर्ट डैश विक्ट्री इज नियर। यानी कि वो बताता है कि हमारे कलेक्टिव एफर्ट से विक्ट्री क्या है, नियर है, तो विक्ट्री के पहले हम क्या लगाएंगे बच्चों, दा लगाएंगे, बिकॉज यहां पर किसकी बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक विक्ट्री की बात हो रही है, किसके अगेंस्ट, कोरोना की। तो बच्चों यहाँ पर आर्टिकल्स हमारे खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके।